नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक 35 से 42 का चयन किया है। आज हम अध्याय 11 श्लोक 1 से 11 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अर्जुन उवाच मधुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वाचस्तेन मोहोय विक्तो मम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। स्पष्टीकरण। अर्जुन श्री कृष्ण की विभूतियों तथा परम पुरुष के बारे में ज्ञान सुनकर प्रसन्न हो गया है तथा उसे लगता है कि अब उसका भ्रम दूर हो गया है। उसने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण न केवल उसके सबसे अच्छे मित्र हैं, बल्कि वे परम दिव्य व्यक्तित्व भी हैं, जो संसार में समस्त ऐश्वर्य के स्रोत हैं। अब इस अध्याय में वह ऐसे अमूल्य ज्ञान को प्रकट करने में श्री कृष्ण की करुणा को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए आरंभ करता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 2। भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तारशो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यंपि चाव्ययम्। अनुवाद। हे कमलनयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। स्पष्टीकरण। उपरोक्त श्लोक के माध्यम से अर्जुन का तात्पर्य है, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे आपकी अविनाशी राजसी महिमा के बारे में सुना है। यद्यपि आप सभी के भीतर मौजूद हैं, फिर भी आप उनकी अपूर्णताओं से अछूते हैं। यद्यपि आप सर्वोच्च नियंत्रक हैं, फिर भी आप अकर्ता हैं और हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यद्यपि आप हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी के प्रति निष्पक्ष और समान हैं। आप हमारे कर्मों के परिणामों के सर्वोच्च साक्षी और वितरक हैं। इस प्रकार मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि आप सभी प्राणियों के पूजनीय हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 3। एवमेतद्यथा त्वमात्मान भगवान दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। अनुवाद। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य विश्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। स्पष्टीकरण। अर्जुन ने घोषणा की कि वह श्री कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक उसी तरह जैसा कि उसे बताया गया है। उसे उनके साकार रूप पर पूरा भरोसा है, फिर भी वह श्री कृष्ण के विश्वरूप या सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण को देखना चाहता है। वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्चक्या मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शन्यात्मान्मव्ययम्। अनुवाद। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने में सक्षम हूं, तो कृपया मुझे वह अविनाशी विश्वरूप दिखाइए। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। अब वह उनकी स्वीकृति चाहता है। हे योगेश्वर, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। यदि आप मुझे इसके योग्य समझते हैं, तो कृपा करके मुझे अपना विराट रूप दिखाइए और अपना योगैश्वर्य, रहस्यमय ऐश्वर्य दिखाइए। योग आत्मा को परमात्मा के साथ एक करने का विज्ञान है और जो लोग इस विज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें योगी कहा जाता है। योगेश्वर शब्द का अर्थ सभी योगियों का ईश्वर भी है। चूंकि सभी योगियों की प्राप्ति का लक्ष्य परमेश्वर है, इसलिए श्री कृष्ण सभी योगियों के ईश्वर हैं। इससे पहले श्लोक 10.17 में अर्जुन ने भगवान को योगी कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ था योग के स्वामी, लेकिन अब उसने श्री कृष्ण के प्रति अपने बढ़ते सम्मान के कारण इसे योगेश्वर में बदल दिया है।
भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 5। भगवान श्री उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतिनि च। अनुवाद। परम भगवान ने कहा, हे पार्थ, विभिन्न आकार, परिमाण और रंगों वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। स्पष्टीकरण। अर्जुन की प्रार्थना सुनने के बाद श्री कृष्ण अब उससे अपने विश्वरूप या सार्वभौमिक रूप का दर्शन करने के लिए कहते हैं। वे पश्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है देखना, यह इंगित करने के लिए कि अर्जुन को ध्यान देना चाहिए। यद्यपि रूप एक है, लेकिन इसमें असीमित विशेषताएं हैं और इसमें असंख्य आकृतियों और विविध रंगों के असंख्य व्यक्तित्व शामिल हैं। श्री कृष्ण शतशोथ सहस्रशा वाक्यांश का प्रयोग यह इंगित करने के लिए करते हैं कि वे असंख्य रूपों और अनेक तरीकों से विद्यमान हैं। अर्जुन को अपने अनंत आकार और रंगों वाले विश्वव्यापी रूप को देखने के लिए कहने के बाद श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस ब्रह्मांडीय रूप में स्वर्गिक देवताओं और अन्य आश्चर्यों का अवलोकन करने के लिए कहते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 6। सूर्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनों और मरुतों को देखो। हे भरत, पहले कभी न देखे गए अनेक आश्चर्यों को देखो। अनुवाद। हे भरतवंशी, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसु, 11 रुद्रों, जुड़वा, अश्विनी कुमारों, साथ ही 49 मरुतों तथा अन्य अनेकों आश्चर्य कर्मों को देखो जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए। भगवान के सार्वभौमिक रूप में न केवल पृथ्वी पर मौजूद चमत्कार हैं, बल्कि उच्च ग्रह प्रणालियों में मौजूद चमत्कार भी हैं, जिन्हें पहले कभी इस तरह से एक साथ नहीं देखा गया। वह आगे बताते हैं कि आकाशीय देवता उनके दिव्य रूप के सभी छोटे छोटे अंश हैं। वह अपने भीतर 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और साथ ही 49 मरुतों को दिखाते हैं। अदिति के 12 पुत्र हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, वामन। 8 वसु हैं दारा, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास। 11 रुद्र हैं हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजिता, वृषाक्पी, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व, कपाली। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के जुड़वा जन्मे चिकित्सक हैं। 49 मरुत पवन देवता हैं, सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हारीत, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनाजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धारता, विधाता, विधाराय, ध्वनि, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षी, इद्रिक, अन्याद्रिक, यद्रिक, प्रतिकृत, ऋक, समिति, समरंभ, इद्रीक्ष, पुरुष, अन्यद्रिक्ष, चेतास, समिता, समिद्रिक्ष, प्रतिदीक्षा, मारुति, सरता, देव, दिशा, यजुः, अनुद्रिक, साम, मनुष्य और विष। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 7। इहैकस्थं जगत्कृत्स्न पश्यद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यादृष्टुमिच्छसि। अनुवाद। अब हे अर्जुन, देखो, यह सारा ब्रह्मांड, जिसमें सभी चराचर सभी चीजें हैं, मेरे विराट रूप में एकत्रित हैं। तुम और जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण द्वारा उनके स्वरूप को देखने के निर्देश सुनने के बाद अर्जुन को आश्चर्य होता है कि इसे कहाँ देखा जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के शरीर के भीतर है। वहाँ वह अनंत ब्रह्मांडों को उनकी सभी चल और अचल संस्थाओं के साथ देखेगा। प्रत्येक संस्था सार्वभौमिक रूप में मौजूद है और इसी तरह अतीत और भविष्य की घटनाएं भी। इस प्रकार अर्जुन पांडवों की जीत और कौरवों की हार को एक ऐसी घटना के रूप में देख पाएगा जो ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मांडीय योजना के प्रकटीकरण का एक हिस्सा है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 8। न तु मा शक्यसे दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अनुवाद। किंतु तुम अपनी इन भौतिक आँखों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते।
इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। स्पष्टीकरण: आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करना परमपिता परमेश्वर की कृपा का कार्य है। अपनी कृपा से भगवान अपनी दिव्य आंखें आत्मा की भौतिक आंखों में जोड़ देते हैं। वे अपनी दिव्य मन को आत्मा के भौतिक मन में जोड़ देते हैं। वे अपनी दिव्य बुद्धि को आत्मा की भौतिक बुद्धि में जोड़ देते हैं। फिर भगवान की दिव्य इंद्रियों, मन और बुद्धि से सुसज्जित होकर आत्मा उनके दिव्य रूप को देख सकती है, उसके बारे में सोच सकती है और उसे समझ सकती है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शनमास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। अनुवाद: संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य तथा ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया। स्पष्टीकरण: अर्जुन ने श्लोक 11.4 में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा था। अब संजय उन्हें महायोगेश्वर कहते हैं। सभी योगियों के भगवान संबोधन में अतिशयोक्तिपूर्ण महान जोड़ते हैं। संजय को उनके गुरु वेद व्यास ने दूरदर्शी दृष्टि का वरदान दिया था, इसलिए उन्होंने भगवान के विराट रूप को उसी तरह देखा जैसा अर्जुन ने देखा था। अगले 4 श्लोकों में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन ने क्या देखा। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। भगवान का विराट रूप उनके ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति से भरा हुआ है और यह देखने वाले में भय, विस्मय और श्रद्धा पैदा करता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 10 से 11। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भर्ण दिव्यानेको द्यतायुधम 10 दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाचरायमय देवमनंतम विश्वतोमुखम 11। अनुवाद: उस विराट रूप में अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थीं और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया जिनका मुख सर्वत्र व्याप्त है। स्पष्टीकरण: संजय श्री कृष्ण के दिव्य विश्वरूप को अनेक अनेक और अनंत असीमित शब्दों के साथ विस्तार से बताते हैं। संपूर्ण सृष्टि भगवान के ब्रह्मांडीय रूप का शरीर है और इसलिए इसमें अनगिनत चेहरे, आंखें, मुंह, आकार, रंग और रूप हैं। मानव बुद्धि समय, स्थान और रूप के सीमित करने के भीतर चीजों को समझने की आदी है। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप ने सभी दिशाओं में असामान्य चमत्कार और चमत्कार प्रकट किए जो स्थान और समय की सीमाओं को पार करते हैं और इस प्रकार इसे उपयुक्त रूप से चमत्कारिक कहा जा सकता है। अध्याय 11 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।